मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना में BA पार्ट 1 के समाजशास्त्र के सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। कल हमने समाजशास्त्र की विषय वस्तु पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। प्राय कुछ लोग विषय क्षेत्र तथा विषय वस्तु को एक मान लेते हैं, जबकि ये ठीक नहीं है। दोनों में पर्याप्त अंतर है। विषय क्षेत्र का तात्पर्य वे संभावित सीमाएं हैं जहाँ तक किसी विषय का अध्ययन संभव होता है, जबकि विषय वस्तु वे निश्चित सीमाएं हैं जिनके अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान व्यक्तियों के सामाजिक जीवन को तथा विभिन्न घटनाओं को अपने अपने दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। जैसे अर्थशास्त्र आर्थिक दृष्टिकोण से देखेगा, राजनीति शास्त्र राजनीतिक दृष्टिकोण से, मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से और समाजशास्त्र सामाजिक दृष्टिकोण से घटनाओं को देखने का, अध्ययन करने का प्रयास करता है। तो विभिन्न दृष्टिकोण होने के बावजूद भी किसी भी सामाजिक विज्ञान का विषय क्षेत्र निर्धारित करना एक कठिन कार्य होता है। एक आधुनिक विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र में यह कठिनाई अन्य विज्ञानों की अपेक्षा कहीं अधिक है। कार्ल वॉर्टन के अनुसार समाजशास्त्र क्योंकि लचीला विज्ञान है, अतः यह निश्चित करना पूर्ण रूप से कठिन कार्य है कि इसकी सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ समाजशास्त्र मनोविज्ञान तथा कहाँ मनोविज्ञान समाजशास्त्र बन जाता है, हमको पता ही नहीं चलता है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में प्रमुख विद्वान एक मत नहीं हैं। इसके बारे में हमारे सामने दो प्रमुख परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो वो दो देखिए कौन कौन से हैं। पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय अर्थात विशिष्टवादी संप्रदाय, ठीक है, और दूसरा है आपका समन्वयात्मक संप्रदाय। अब हम इन दोनों पर संक्षेप में चर्चा करते हैं। पहला देखते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रमुख प्रणेता हैं जॉर्ज सीमेल, स्मॉल, वीरकांत, मैक्स वेबर, बॉर्नवीच इत्यादि, ठीक है। इन विद्वानों के दृष्टिकोण में समाजशास्त्र स्वतंत्र, विशिष्ट और शुद्ध विज्ञान है। इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में पृथक अस्तित्व रखता है। अन्य सामाजिक विज्ञान वही अध्ययन नहीं करते हैं जो समाजशास्त्र करता है। दूसरे सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का लक्ष्य अंतर्वस्तु को समझना है, जबकि समाजशास्त्र स्वरूपों का अध्ययन करता है, ठीक है। समाजशास्त्र स्वरूपों का अध्ययन करता है। अब इन राइटर्स पर थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं, जिसमें सीमेल क्या कहना चाहते हैं। जॉर्ज सीमेल के दृष्टिकोण में स्वरूपों तथा अंतर्वस्तु का पृथक पृथक अस्तित्व है। इन्होंने सामाजिक संबंधों को भी दो भागों में बांटा है, स्वरूप और अंतर्वस्तु। सीमेल ये मानते हैं कि सामाजिक संबंधों का स्वरूप होता है और इसी स्वरूप का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा राइटर लेते हैं, वो है स्मॉल। स्मॉल का मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विशिष्ट अध्ययन है। इनका मत जॉर्ज सीमेल के मत से मिलता जुलता है। उनका कहना है कि समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक संबंधों और व्यवहारों या क्रियाओं के मूल रूप का विशिष्ट अध्ययन करना मात्र है, न कि समाज में होने वाली प्रत्येक घटना का। अब तीसरा राइटर लेते हैं। तीसरा राइटर है आपका वीरकांत। वीरकांत भी समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्र को मानसिक संबंधों के उन स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए जो एक दूसरे को बांधते हैं। वीरकांत के अनुसार
ये मानसिक संबंध हैं प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, ममता, सम्मान इत्यादि। अब चौथा राइटर देखते हैं, वो है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर समाजशास्त्र के क्षेत्र को निश्चित व स्पष्ट करने के पक्ष में थे। इनके अनुसार समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक व्यवहार का विवेचन करना तथा समझना है। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी प्रकार के सामाजिक व्यवहार जो हैं सामाजिक नहीं होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन करे। सामाजिक क्रिया वह क्रिया होती है जो समाज के अन्य सदस्यों से प्रभावित होती है। तो इस तरह से मैक्स वेबर ने समझाया। अब एक और राइटर लेते हैं, वॉन वीज। वॉन वीज समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को अधिक संकुचित करते हुए कहते हैं कि इसका विषय क्षेत्र केवल सामाजिक संबंधों के अध्ययन तक ही सीमित रहना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया स्वरूपात्मक संप्रदाय। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और दूसरे संप्रदाय यानी समन्वयात्मक संप्रदाय पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय यानी सिंथेटिक स्कूल के प्रमुख समर्थक कौन कौन हैं। तो बच्चों, सिंथेटिक स्कूल के समर्थक हैं दुर्खीम, लेस्टरवार्ड, सोरोकिन, हॉबहाउस। ठीक है। अब इन्हीं विद्वानों, ये विद्वान क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र विशिष्ट विज्ञान न होकर एक सामान्य विज्ञान है। समाज का प्रत्येक भाग परस्पर संबंधित है। यदि उसके किसी एक भाग में परिवर्तन होता है तो अन्य भाग भी उससे प्रभावित होते हैं। इस अध्ययन को अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है आदि अधिक समृद्ध बना सकते हैं। सामाजिक जीवन न केवल आर्थिक और राजनीतिक पक्ष पर ही आधारित है, अपितु इन अंतर संबंधों से सामाजिक जीवन में पूर्णता भी आती है। इसीलिए समाजशास्त्र को इन अंतर संबंधों का अध्ययन करके संपूर्ण सामाजिक जीवन का सामान्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब इन विद्वानों को हम अलग से देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे दुर्खीम। दुर्खीम क्या कह रहे हैं? इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्वों का विज्ञान है। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे विचार, ऐसी धारणाएं, ऐसी भावनाएं होती हैं जो कि सामाजिक अंतःक्रिया के समय व्यक्तिगत चेतना के पारस्परिक प्रभावों के कारण स्पष्ट हो जाती हैं और जीवन में सामने आने लगती हैं। इसी कारण समाज के अधिकांश सदस्य उसे अपना लेते हैं और इनका विकास सामाजिक प्रतीकों के रूप में हो जाता है। क्योंकि इन प्रतीकों को समाज के अधिकांश सदस्य मानते हैं, इसलिए ये सामूहिक रूप से समस्त समूहों के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों को अपने विषय क्षेत्र में शामिल करना चाहिए। अब दूसरा राइटर देखते हैं। दूसरा राइटर है वार्ड। लेस्टर वार्ड का कहना है, जिस प्रकार रसायन शास्त्र में दो वस्तुओं को मिला देने से एक नई वस्तु का जन्म होता है और उसका अध्ययन रसायन शास्त्र करता है, ठीक इसी प्रकार समाजशास्त्र ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का समन्वय मात्र है। समाज का निर्माण करने वाले समूह एवं संस्थाएं आदि परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं, जिसके कारण एक में हुआ परिवर्तन दूसरों पर प्रभाव डालता है। अब तीसरा राइटर देखते हैं। तीसरे राइटर हैं हमारे सोरोकिन। सोरोकिन यानी पिट्रिम सोरोकिन ने समन्वयात्मक आधार पर समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को समझाने का प्रयास किया है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र पर सोरोकिन ने विचार व्यक्त करते हुए बताया, यदि सामाजिक घटनाओं को वर्गों में विभाजित किया जाए और विशेष सामाजिक विज्ञान प्रत्येक वर्ग का अध्ययन करे तो इन विशेष सामाजिक विज्ञानों के अलावा एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता होगी जो सामान्य एवं विभिन्न विज्ञानों के संबंधों का अध्ययन करे। इस तरह सोरोकिन का विचार है कि प्रत्येक विज्ञान में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका अध्ययन समाजशास्त्र में समन्वय के आधार पर तीन प्रकार से किया जाता है। जिसमें देखिए समाज में पहला देखिए जिसमें समाज में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के संबंधों का
एवं सह संबंधों का अध्ययन करना। दूसरा होता है इसमें सामाजिक और असामाजिक दोनों प्रकार की घटनाओं के सह संबंधों का अध्ययन करना। और तीसरा होता है इन सामाजिक घटनाओं में निहित सामान्य विशेषताओं का भी अध्ययन करना। और इसको उन्होंने एक बहुत अच्छे उदाहरण के साथ समझाया था। जैसे आर्थिक संबंध है क ख ग घ च, और राजनीतिक संबंध है तो क ख ग घ क ख ग च छ ज झ। तो इसमें इसी तरह धार्मिक संबंध में देखते जाएंगे, वैधानिक संबंध में देखते जाएंगे, मनोरंजनात्मक संबंध में देखते जाएंगे। और जब सारा देखेंगे, एनालाइज करेंगे पूरा, तो इनमें कुछ ऐसे हैं जो सभी में हैं। जैसे क ख ग आर्थिक संबंध में भी है, राजनीतिक संबंध में भी है, धार्मिक संबंध में भी है, वैधानिक संबंध में भी है और मनोरंजनात्मक संबंध में भी है। तो इससे स्पष्ट होता है क ख ग प्रत्येक विषय में समान रूप से हैं, चाहे घटनाओं की प्रकृति कुछ भी हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, वैधानिक हो, मनोरंजनात्मक हो। लेकिन ऐसी कुछ घटनाएं ज़रूर होती हैं जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों में सामान्य हैं। समाजशास्त्र को अपने विषय क्षेत्र के अंतर्गत इन्हीं सामान्य घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए। अब देखते हैं चौथा राइटर इस ग्रुप का। तो चौथे राइटर हैं हमारे हॉबहाउस। हॉबहाउस का दृष्टिकोण भी समन्वयात्मक है। इनके अनुसार विभिन्न विज्ञानों का अध्ययन इस प्रकार से किया जाना अनिवार्य है जिसमें कि उनके सिद्धांतों में समन्वय संभव हो पाए। समाजशास्त्र सामान्य जीवन का अध्ययन उसी समय कर सकता है जब समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों के आधारभूत विचारों का अध्ययन करें अथवा सामान्य केंद्रीय धारणाओं को खोजने का प्रयत्न करें। इसलिए समाजशास्त्र अपने को विशेष प्रकार के संबंधों तक सीमित नहीं रखता है। तो इस तरह से मैंने आज आपको बताया समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। दोनों ग्रुप मैंने आपको बता दिए, अर्थात दोनों संप्रदाय आपको बता दिए, समन्वयात्मक और स्वरूपात्मक, और दोनों के सभी राइटर्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कल पुनः मुझे पूछ सकते हैं। चाहे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, चाहे आप मेरे ईमेल पे डाल सकते हैं, और चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।